ये कहते हैं कि देश की आबादी ज़्यादा है, देश की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से देश गरीब है। तो इस हिसाब से तो नेपाल को सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था, उसकी तो आबादी बहुत कम है। नेपाल को तो और अमीर होना चाहिए था, उसकी आबादी कम है। और जो ज़्यादा वो है तो उसे तो गरीब होना चाहिए था। तो आप चाइना को देख लो, चाइना की भी तो आबादी ज़्यादा है, उसकी तो हमसे भी ज़्यादा आबादी है, वो कैसे इतना अमीर हो रहा है? उसकी भी 1-2 नंबर का इंडिया से ही पेट्रोल लेता है। तो आप ये देखिए, श्रीलंका में 65 रुपये लीटर है और इंडिया में 100 रुपये लीटर है। लेता है इंडिया से, और लेता इंडिया से ही है, तो उसे तो और मतलब महंगे में देना चाहिए। जब यहाँ इंडिया में 100 बिक रहा है तो वहाँ तो 150-200 होना चाहिए। कहा जा रहा है कि देश युवा तो जी भाई इस मुद्दे पर वोट करेगा जो उन्हें शिक्षा देगा, जो नेता उस युवाओं को शिक्षा दिलवाएगा, लोगों को अच्छी मतलब सेवाएं दिलवाएगा, प्रदान करवाएगा, उन्हें ही वोट देगा युवा। अखिलेश यादव करेगा और उसने करा भी है जी भाई। वरना आप देख लो, जब उन्होंने सरकार थी उन्होंने लैपटॉप बंटवाए, इन्होंने कुछ नहीं बंटवाया क्या? इन्हें थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए था बच्चों को। आप यही देख लो, यूपी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है। यूपी में तो हम मक्खनपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है खोड़ा यहाँ के? खोड़ा में सारी समस्या जो अमरपाल ने काम कर दिए, किसी ने नहीं करा लोग नहीं करा है। ना। खोड़ा में गंदा पानी पी रहे हैं लोग। ये रोड इतनी बच जाए, किसी से पूछ लो। ये अमरपाल ने बनाए नाले, अमरपाल ने बनाए, सनी बाजार का रोड उन्ना बनाया, सारे रोड उन्ना बनाए। योगी जी ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बनाया। ना तो यहाँ सीवर पड़ा, ना ही लाइट कितनी महंगी खोड़ा में। 100 गज के प्लॉट में 8,000 रुपये जाते हैं। हाँ, योगी जी कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, कितनी सच्चाई है? रोजगार ही तो मिला है। क्या है ये जो बच्चों को देख लो, आप फलों का काम कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, और क्या ये दुकानों पे काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तनों में प्लेट साफ कर रहे हैं। यही तो रोजगार मिला है, यही तो रोजगार दिया है उन्होंने। अच्छा, मतलब प्लेट साफ करना, फल बेचना, यही काम दिया है? यही तो रोजगार है। उन्हों का काम क्या है भाई साहब? रोजगार तो खाली नाम है। जितने इन्होंने पोस्टर लगवाए थे ना, जितने पैसों के इन्होंने ये पोस्टर लगवा दिए कि हमें रोजगार मिला है, 4 लाख ये मिला है, वो मिला है, इतनों का अगर ये गरीबों में राशन बंटवा देते ना तो आज इन्हों का कुछ नाम होता। तो क्या ये जो 4 लाख रोजगार की बात कर रही है, इसकी हकीकत नहीं है क्या? हकीकत क्या, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सरासर झूठ बात है जो भी है। और अगर मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, हकीकत यही है कि अगर आप इतना पैसा अगर रोजगार गरीबों को दे देते, मतलब राशन बंटवा देते, तो थोड़ी बहुत तारीफ हो सकती थी आपकी, मगर ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा। हो, पढ़े लिखो, क्या कहते हो? अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ चेंज किया जा रहा है, क्या विकास हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश का? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो विकास नहीं है, ये तो हमारा और नुकसान हो रहा है। अब नुकसान ऐसे है कि आप ये बताइए, जो यूपी का अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जा रहा है, उसमें आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही खाली नाम रजिस्टर कर दिया जी अलीगढ़ का हरिगढ़ है, ऐसे नहीं है। उसमें कितना पैसा लग रहा है? बैंकों के नाम बदले जाएंगे, वहाँ के लोगों के मतलब बहुत से फॉर्म में नाम बदले जाएंगे, करोड़ों का खर्च आता है। तो अगर आप नाम बदलने की जगह अगर थोड़ा विकास की सोचते ना तो भी सही रहता। आप नाम बदल रहे, नाम से क्या होगा? आप पुराना नाम थोड़ी नहीं भुलवा देंगे लोगों की जबान से। लोगों की जबान में तो वही रहेगा अलीगढ़। तो क्या इस तरह से नाम चेंज किए जा रहा है? इस बार युवा किस मुद्दे पर वोट करने वाला है अगर रोजगार नहीं मिला है तो? युवा तो जी भाई इस मुद्दे पर वोट करेगा जो उन्हें शिक्षा देगा, जो नेता उस युवाओं को शिक्षा दिलवाएगा, लोगों को अच्छी मतलब सेवाएं दिलवाएगा, प्रदान करवाएगा, उन्हें ही वोट देगा युवा। ऐसा काम कौन कर सकता है, क्या लगता है? अखिलेश यादव करेगा और उसने करा भी है जी भाई। वरना आप देख लो, जब उन्होंने सरकार थी उन्होंने लैपटॉप बंटवाए, इन्होंने कुछ नहीं बंटवाया क्या? इन्हें थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए था बच्चों को। आप यही देख लो, यूपी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है। यूपी में तो है ना स्कूल सरकारी? कहाँ है सरकारी स्कूल? है तो फिर ये यूपी के बच्चे दिल्ली में क्यों पढ़ने जाते हैं? यहाँ पर अगर किसी को भी, मैं दिल्ली में ही जाता हूँ। मैं नहीं पढ़ते हो? कहाँ यूपी में जब कोई अच्छी व्यवस्था होगी पढ़ाई की तभी तो होगा। इतनी हाई फीस कर रखी है लोगों की, मतलब आप स्कूल में जाइए, एडमिशन की देखिए, 15,000 से स्टार्टिंग है एडमिशन। छोटे से छोटा स्कूल जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, उसका भी 10-15 हज़ार वो ऐसे ही ले लेगा। उसके बाद में आप फीस देख लीजिए, महीने की 15 से 2,000 रुपये फीस है। कैसे करवा लेगा? अब आपको देखना चाहिए था स्कूल थोड़ी फैसिलिटी देते। अब यहाँ पे जो कोई भी बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, वो कहाँ जाता है? दिल्ली, लाल बहादुर या जीटीवी या फिर दिल्ली के ही अस्पतालों में जाता है। क्यों जाता है दिल्ली के अस्पतालों में? यूपी में क्या कोई अस्पताल नहीं है? अच्छा है नहीं, तभी तो जाता है दिल्ली में। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, लेकिन मोदी जी गए थे यूपी में, वो बोल रहे थे कि जिन इलाजों के लिए यूपी की जनता मुंबई दिल्ली जाया करती तो वो इलाज यूपी में मिल रहा है।
मिल रहा है तो भाई मैंने तो देखो, आप देख सकते हो, अगर मिल रहा है तो फिर भीड़ दिखाओ मुझे, चलो मैं आपके साथ चलूंगा, आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा कितनी भीड़ है, कितनी सच्चाई है इस बारे में। और आप दिल्ली चल लो मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। लाल बहादुर चल लो, किसी भी हॉस्पिटल में चल रहे हो आप, भीड़ भी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी। आपसे अगर डॉक्टर बदतमीजी करता है ना, अगर आपसे पैसे फालतू मांगता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप डायरेक्ट वीडियो बना के उन पे पोस्टर पे नंबर लिखा गया, उस पर आप पोस्टर पे उन्हें वीडियो सेंड कर सकते हैं और वो तुरंत रिएक्शन लेंगे। कर रहे हैं क्या वो हकीकत में नहीं है? हकीकत तो बिल्कुल नहीं है जी, इसके बारे में तो आधी हकीकत आधा फसाना है, ये बात है इसमें। तो ये सब बातें हैं, क्या लगता है 22 में चुनाव में चेंजिंग होगा क्या? देखो जी, चेंजिंग तो होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा अगर चेंजिंग हो जाए। अगर चेंजिंग नहीं होती है तो फिर वो नुकसान हर किसी के लिए ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, और चाहे वो भले ही बीजेपी वाला हो, क्योंकि वो भी बाद में वोट देने के बाद पछताएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो लोग कहते हैं, कुछ जो बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 भी हो जाए, कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन वोट करेंगे हम बीजेपी को। तो वो उन्हों के लिए हो जाए 2000 रुपये, भाई वो उन्हों का अच्छा बिजनेस चल रहा है, करोड़ों में खेल रहे हैं। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 2000 हो जाएगा तो हम तो भाई क्या कहाँ से करवाएंगे, पेट्रोल कहाँ से भरवाएंगे, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे आधे से ज़्यादा लोगों के हालात ऐसे ही हैं। सरकार को देखना चाहिए। पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, 100 रुपये लीटर है, श्रीलंका में 35 रुपये लीटर है, 65 रुपये लीटर है। अब श्रीलंका देश के बाहर से पेट्रोल नहीं लेता है, श्रीलंका इंडिया से ही पेट्रोल लेता है। तो आप ये देखिए, श्रीलंका में 65 रुपये लीटर है और इंडिया में 100 रुपये लीटर है, लेता है इंडिया से, और लेता इंडिया से ही है। तो उसे तो और मतलब महंगे में देना चाहिए। जब यहाँ इंडिया में 100 बिक रहा है तो वहाँ तो 150-200 होना चाहिए। कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महंगाई बढ़ाई गई है। देखो जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती ना तो ये जीडीपी माइनस 26-27 में नहीं चल रही होती। जीडीपी इतनी माइनस है, हमारा देश पाकिस्तान से ही पीछे चल रहा है। अगर पाकिस्तान की तो इतनी आबादी भी नहीं है जितने हमारे देश की आबादी है। जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी है, उस हिसाब से हमें और आगे होना चाहिए था पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ, हम पाकिस्तान से 15-20 नंबर, कम से कम 70-75 नंबर पे पहुंच गए। धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे हैं, एक नंबर करते करते पीछे होते चले जा रहे हैं। ये बात चलिए। और लोग नहीं जी सर, लोग ये कहते हैं कि देश की आबादी ज़्यादा है, देश की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से देश गरीब है। तो इस हिसाब से तो नेपाल को सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था, उसकी तो आबादी बहुत कम है। नेपाल को तो और अमीर होना चाहिए था, उसकी आबादी कम है। और जो ज़्यादा वो है तो उसे तो गरीब होना चाहिए था। तो आप चाइना को देख लो, चाइना की भी तो आबादी ज़्यादा है, उसकी तो हमसे भी ज़्यादा आबादी है, वो कैसे इतना अमीर हो रहा है? उसकी भी 1-2 नंबर दूसरे नंबर पे चल रहा है वो। अमेरिका के बाद वही आता है चाइना, शायद पहले नंबर पे भी हो गया हो। मगर किस वजह से आता है? वो वहाँ की सरकार ऐसी है, वहाँ के लोगों को खाली नहीं बैठने देती है। छोटा हो बड़ा हो, जो रोज़गार के लायक है उसे रोज़गार देती है, प्राप्त कराती है, सुविधा अच्छी से अच्छी। वुमेन्स के लिए घर पे सुविधा प्राप्त कराती है, कुछ रोज़गार कर सके, ताकि उन्हों को भी मतलब फ़ायदा हो और सरकार को भी फ़ायदा हो। और कोई भी खाली नहीं बैठता वहाँ पर, हर किसी को काम है। इस वजह से वहाँ की वो भी आगे चल रही है और मतलब जीडीपी भी आगे चल रही है और सब कुछ सही चल रहा है। और बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फैज़ान मंसूरी। बहुत क्या कहोगे आप लोग भी, कुछ बोलना चाहोगे?